पाकिस्तानी पंचांग बनाए हो। जनेश्वर मिश्रा पाकिस्तानी थे, ये बताइए हमको। सावित्रीबाई फुले पाकिस्तानी थी कि कर्पूरी ठाकुर पाकिस्तानी थे कि ये बताइए कि कांशीराम पाकिस्तानी, मान्यवर कांशीराम जी पाकिस्तानी थे, या फिर ये बता दीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पाकिस्तानी थे। क्या वाकई बिल्कुल मान लिया जाए कि बीजेपी हमेशा अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझती है? मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कुछ चीजें जारी की जाए, कुछ किया जाए, तो उसे सनातन का सम्मान बताया जाता है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी का नेता की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कुछ हो तो ये बड़े बेचैन हो उठते हैं। ये हो कैसे गया? दरअसल समाजवादी पार्टी ने हाल ही में एक पीडीए पंचांग जारी किया, वो सबको पता है। मसला ये नहीं है कि पीडीए पंचांग जारी किया, इन्हें एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण, ये तमाम चीजें ये समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं, अखिलेश यादव के लिए। लेकिन जैसे ही पंचांग जारी हुआ तो बीजेपी इसलिए भी बेचैन होने लगी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 में अखिलेश के दाव का काट अब तक नहीं ढूंढ पाई। और अब पीडीए पंचांग के नाम पर न केवल उसको लेकर ऐसी टिप्पणी की पाकिस्तानी कैलेंडर बता दिया, बल्कि हमारे देश के महापुरुषों का अपमान भी किया है। यह अपमान करने वाले कोई और नहीं है बल्कि बीजेपी के सांसद हैं, नाम है मनोज तिवारी। लेकिन यह करना कैसे उन पर भारी पड़ गया वो आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पीडीए पंचांग जारी हुआ। दरअसल पीडीए पंचांग है क्या? पीडीए पंचांग है हमारे देश के महापुरुष, उनकी जन्मतिथि जब है उस हिसाब से, पंचांग के हिसाब से एक कैलेंडर जारी किया गया। उसमें पीडीए के पंचांग में कई खासियत हैं। पिछड़ी, दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले सब जितने भी महापुरुष रहे उनकी जन्मतिथियों को भी उसमें अंकित किया गया है। बस यही बात तो बुरी लगती है, ये आप कैसे कर देंगे? ये नहीं कर सकते आप। ये करने का अधिकार खासतौर पर बीजेपी को है। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो सही है। अच्छा, आधार भी मनोज तिवारी ने जो बताया वो वाकई हैरत में डालने वाला था। यहां वो फंस गए। कैसे फंसे पहले मैं दिखाता हूं क्या है। एसपी के यानी समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचांग पर बीजेपी का तीखा वार। मनोज तिवारी बोले ये पाकिस्तानी कैलेंडर है। इसे पाकिस्तानी कैलेंडर करार दे दिया कि भैया ये तो पाकिस्तानी कैलेंडर है और कुछ नहीं है। आधार क्यों बताया जरा मैं बताता हूं अभी आपको। इसमें इन्होंने लिखा, ये नवभारत लाइव ने, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अखिलेश यादव द्वारा जारी सपा पीडीए पंचांग को पाकिस्तानी कैलेंडर करार दिया है। उन्होंने राम मंदिर की तिथि न होने पर इसे संस्कृति का अपमान बताया। कौन सा राम मंदिर? जिसकी आधारशिला, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के जीवंत ईश्वर के तौर पर स्थापित शंकराचार्यों के विरोध के बाद भी वही रखी गई जो मोदी जी को पसंद आई थी, जो बीजेपी को। तो अपमान पहले किसने किया यह बताना बहुत जरूरी है। जब शंकराचार्य कुछ कह रहे थे तो उन्हें अपमानित करने के लिए ट्विटर हैंडल पर दिहाड़ी मजदूर बिठा रखे थे। भूल जाएगा क्या सनातनी? क्या हिंदू इसे भूल सकता है कि धमकी दी जा रही थी? कोई एजेंट बता रहा था शंकराचार्य उनको ही मुसलमानों का हितैषी करार दिया जा रहा, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था, धमकियां तक दी जा रही थी। लेकिन कितनी कार्रवाइयां हुई? अब तक कितने ऐसे लोग थे जो गिरफ्तार हुए जिन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती को गालियां दी और धमकी दी थी? कितने गिरफ्तार हुए? तो क्या ये अपमान नहीं था? मैं ये नहीं कहता, सबको अपना अपना तरीके से पूजा पाठ कथा करने का हक है। लेकिन जब एक बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें भाई आप राजनेता हो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राजनेता है? वो धर्म के संचालक तो नहीं है ना। उसके लिए कौन है? हमारे देश के साधु संत हैं। शंकराचार्य की उपाधि सबसे ऊपर आता है पद उनका। जब आपने उनकी बात नहीं सुनी तो क्या ये अपमान नहीं था? तो राम मंदिर की तिथि न होना इन्हें संस्कृति का अपमान लग रहा है, हिंदुओं का अपमान लग सकता है। लेकिन क्या ये बताएंगे जब शंकराचार्य इस पर आपत्ति जता रहे थे तो तब की संस्कृति और हिंदुओं का अपमान था नहीं था, सनातन का अपमान था नहीं था? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के नाम पर साल 2024 का लोकसभा चुनाव फोकस्ड कर रहा था। बस ये यहीं फंसते नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी का ये बयान अपने आप में बताता है बीजेपी इस मसले पर कैसे फंसी। देखिए क्या क्या लिखा। प्रभात साक्षी ने लिखा है, समाजवादी पार्टी के पीडीए पंचांग में राम मंदिर निर्माण की तारीख ना होने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। जैसे भाजपा ने इसे पाकिस्तानी कैलेंडर और भारतीय संस्कृति का अपमान बताया। सपा ने इस पंचांग का बचाव करते हुए कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच सामाजिक एकता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बचाव में। तो बस मेरे को इसका जवाब दे दीजिए। राम मंदिर की जो तिथि है आपने बताई, मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं और मैं अपने चैनल पर जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी से सवाल कर लूं। लेकिन जो तिथि थी क्या वो नीति नियम के हिसाब से थी? शंकराचार्य तो आज भी कहते हैं नहीं है नीति नियम के हिसाब से। शंकराचार्य तो अभी हाल ही में नाराज भी हुए थे, जो पीएमओ का नाम बदल दिया गया था, सेवा तीर्थ कर दिया गया था। वो इस बात पर नाराज थे कि एक ऐसा सेवा तीर्थ हो सकता है। तीर्थ का मतलब होता है स्वच्छ जगह, वहां पर हर समुदाय का व्यक्ति काम करता है, वहां काम करने वाले कर्मचारी कई
खाने पीने का ऐसा सामान लाते हैं जो तीर्थ स्थलों तक नहीं पहुंचता, जूते चप्पल पहनकर पहुंचेंगे, तो आपने पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कैसे कर लिया? तो यह अपमान नहीं था सेवा तीर्थ पर। मैंने कहा ना, आप पॉलिटिकली कुछ बोलिए, अच्छा लगता है कि आप आरोप लगाइए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन आपने ठेका ले लिया। आपने कहा कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, ना ही हम शंकराचार्य की सुनेंगे, ना ही साधु संतों की सुनेंगे हम अपनी। और उसी आधार पर जैसे इतिहास बदलते हैं ना, वैसे ही सब चीज बदलने की कोशिश है। देखिए, इसको लेकर बड़ा शानदार वीडियो भी है, एक पहले सुनिए क्या कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। पाकिस्तानी पंचांग बनाए पाकिस्तानी मनोज तिवारी पागल आदमी है, बेवकूफ आदमी है। गोविंद सिंह पाकिस्तानी थे? ये बताइए, आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह पाकिस्तानी थे? नहीं ना थे। सबसे पहले मैंने उन्हीं के नाम का जिक्र कर दिया क्योंकि सामने मुझे दिख गया। जनेश्वर मिश्रा पाकिस्तानी थे? ये बताइए हमको। सावित्रीबाई फुले पाकिस्तानी थी कि कर्पूरी ठाकुर पाकिस्तानी थे? कि ये बताइए कि कांसीराम पाकिस्तानी, मान्यवर कांसीराम जी पाकिस्तानी थे? या फिर ये बता दीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पाकिस्तानी? एक झटके में पूरी पोल खोल दी भाई ने मेरे। इसमें जो नाम अंकित हैं, जो चेहरे अंकित हैं, उसे देखकर क्या बीजेपी के नेता जवाब दे पाएंगे? मनोज तिवारी की गलती नहीं है इसमें। दरअसल उनकी पार्टी की नीति रीति यही है, जब जिस एजेंडे के तहत वो काम करते हैं, उस एजेंडे के तहत काम करते करते अगर उन्हें पता लग जाए कि उनसे भी अव्वल कोई और काम कर गया है, तो अचानक ही ये ऐसे ही आते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, मुसलमान सब पर आ जाएंगे, लेकिन ये जवाब नहीं देते। मेरा शुरुआती सवाल यह है सिर्फ मनोज तिवारी से इतना कि बस मुझे इतना बता दीजिए, पाकिस्तानी होने के लिए ऐसा कौन से इसमें से नाम है जिसमें आपको पाकिस्तानी नजर आया? सिर्फ राम मंदिर की तारीख ना होना, और राम मंदिर की तारीख हो क्यों? मैं तो इतना पूछना, तिथि में क्यों होनी चाहिए तारीख? क्योंकि शंकराचार्य ने ही उसका विरोध किया। उन्होंने बताया वो अशुभ मुहूर्त में किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सबको पता है। पिछले साल इसी पर बवाल खड़ा हुआ था, इसी पे लेकर नाराज थे शंकराचार्य। फिर सोचा कि उन्हें बुलाओ मत, बुलाने की भी जरूरत नहीं उठाई। सबने सोचा कि नहीं रहने दो, उन्हें बुलाते भी नहीं है, नहीं वरना कार्यक्रम में आराम से निपटेगा कार्यक्रम। ये पॉलिटिकल कार्यक्रम था, तो पॉलिटिकल कार्यक्रम का क्यों रखा जाएगा? पॉलिटिकल कार्यक्रम का क्यों रखा जाएगा? शंकराचार्य से बढ़कर आप मानते किसी को नहीं हो। जब एयरपोर्ट, जो अयोध्या वाला एयरपोर्ट है, वहां से लेकर राम मंदिर तक जो है बैनर पोस्टर लगे थे, उसमें भगवान श्री राम की उंगली पकड़कर कौन ले जाए? भगवान को बच्चा दिखा दिया, और जिन साहब को की उंगली पकड़कर जा रहे थे वो अव्वल हो गए, वो राम मंदिर लेकर जा रहे थे राम को। इन बैनर पोस्टर से किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही है। सारी भावनाएं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इनसे ही भावनाएं आहत होती है। लेकिन इनके साथ क्या है ना, इनसे अगर सवाल पूछ लिया जाए तो ये आए बाएं साएं चले जाते हैं सारे। मैं तो अभी भी कहता हूं समाजवादी पार्टी का मैं अभी अपने चैनल पर विरोध करता हूं, लेकिन शंकराचार्य को गाली देने वाले, शंकराचार्य की बात न मानने वाले कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? क्या सनातन का अपमान वो नहीं था? दरअसल ये बौखलाए हुए जब से अयोध्या हारे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या को अपना पॉलिटिकल केंद्र बनाया था। जनता समझ गई थी, अयोध्या में ही चुनाव हार गए। अयोध्या ही नहीं, जहां जहां जो खास तौर पर शहर भगवान श्री राम से ताल्लुक रखते हैं, उन शहरों में इनकी हार होती है। जनता जागरूक है, सब समझती है। नमस्कार।